अब किशोर तिवारी, जो कि पिछले कई महीनों से कहते आ रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक, पूजा त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, क्योंकि किशोर तिवारी लगातार कहते आ रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 4 जून के बाद, खुल के कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को 1 सीट भी आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। एक बार नहीं, मेरे शो पे कई बार कह चुके हैं। तो आज जरा यह भी बता दीजिए किशोर तिवारी, आप राहुल गांधी के इतने बड़े समर्थक हैं, ये कौन सी और चालें आना बाकी है अभी कांग्रेस पार्टी की? कौन सा मास्टर स्ट्रोक है ये, अमेठी से रायबरेली चले जाना? नहीं, वो परिवार का निर्णय था। एक्चुअली शाम तक तो ऐसे ही ठहरा था कि अमेठी रायबरेली दोनों में गांधी परिवार लड़ेंगे। आखिरी में उन्होंने निर्णय लिया क्योंकि प्रियंका को प्रचार के लिए समय देना था, तो वो इंटरनल मैटर था। और मास्टर स्ट्रोक बोले तो बीजेपी के पहले ही 2 चरणों में बहुत लोगों ने पराजय स्वीकार कर लिए। आप तो बारामती में हो, आप तो बारामती में हो। बारामती में अब कैसा लग रहा है ऐसा पूछते थे। उसके लिए मराठी में क्या बोलते मालूम है? आता कसं वाटते। आता कसं वाटते। अभी आप दिल्ली में बैठे बैठे तो करते थे। महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि एक भी सीट चुन के नहीं आएगी। और आपने देखा मोदी जी उद्धव जी मेरे मित्र छोटे भाई के सरीके है। उद्धव जी ऐसे है, उद्धव जी ऐसे है, हम तो एक ही परिवार के हैं। देखो कैसा हो गया। उद्धव जी को याद आने लगे, अपने छोटे अनुज याद आने लगे। प्रहलाद मोदी नहीं आते, लेकिन अब उद्धव जी याद आने लगे। कहते हैं कि हम तो एक ही परिवार के हैं। मैं अभी देखिए, मैं मानक जी आपके चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं कि मोदी जी कभी ये ना सोच ले कि कहीं उनको 10-20 कम पड़ जाए तो हम आएंगे। हम उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। 5 साल के लिए हम कटिबद्ध है और रहेंगे। और उद्धव जी आने वाले सीएम भी है महाराष्ट्र के। आपने कहा जो जयराम रमेश जी भी कहा कि साउथ से साफ हो, नॉर्थ से हाफ हो। अब की बारी तो ऐसी है, नारा बदलना चाहिए। इंडिया 300 के पार है। वो 400 वाले जाके 140 पे बैठ गए। लेकिन आपने जो कहा तो राजनीति में जिस प्रकार के लोग आने लगे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे भी है जो अब कांग्रेस के तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन जैसे उद्धव जी ने प्रण लिया है कि गद्दारों का साथ कभी नहीं लेंगे और पीठ में खंजीर खोदने वालों के साथ कभी नहीं जाएंगे। उद्धव जी इनको सत्ता से बाहर कर ही चैन की नींद सोएंगे। आज उद्धव जी की जो आंधी है। किशोर जी एक मिनट, आप तो फ्रंट फुट पे खेलते हो किशोर जी, आज क्या हो गया आपको? मैंने सीधा सीधा पूछा कौन सी शतरंज की चालें बाकी हैं? अमेठी से रायबरेली जाना मास्टर स्ट्रोक कैसे हो गया? आप पतली गली से निकल लिए किशोर जी, आज तो इस पर बोले ही नहीं। आप कह रहे वो तो उनका फैमिली का इंटरनल मैटर है, पार्टी का इंटरनल फैसला है। अरे बताइए ना, आप तो पीएम बनाने वाले हैं उनको, राहुल गांधी को। अमेठी से रायबरेली क्यों गए, बताइए क्या रणनीति है इसके पीछे? नहीं मानक, आपने मुझे कहा था, उसी दिन पूछा था, तो मैंने बोला वो वायनाड से तो एमपी बन ही रहे हैं और लगती है सीटें 272, वो तो आ ही रही है इंडिया गठबंधन की। और मोदी जी ने अभी आपने कहा कि अमेठी और रायबरेली से कौन कहां पे लड़े। अगर मेरे नियंत्रण में होता या मेरे तरीके जितने पत्रकारगण है उनके भी नियंत्रण में होता तो मैं अमेठी से उन्हें लड़ा देता। अमेठी से उनको और रायबरेली से प्रियंका। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन पार्टी वो चलाते हैं ना, जब मैं पार्टी चलाने लगूंगा तब करूंगा सब कुछ। अभी तो मोदी जी को चांस मिला है। ठीक है, ओके। अजय आलोक और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, पहले अजय आलोक,